Bank of Canada increased the interest rate again. बैंक ऑफ कनाडा ने 12 जुलाई को एक बार फिर 25 बेस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया है और ये इजाफा पिछले साल से अब तक मिलाकर 5% तक हो चुका है और इस वक्त हमारा जो प्राइम रेट हो गया है वो है 7.25। तो इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे और बात डिस्कस करेंगे कि ये जो मुसलसल इजाफा कर रहे हैं इससे ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट में क्या अफेक्ट होने वाला है, GTA की मार्केट में क्या असर होगा, फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं उस पर क्या इसका अफेक्ट होगा और ख़ासकर जो होम ओनर्स हैं जिन्होंने जो है वेरिएबल मॉर्गेज ली है उन पे इसका क्या असर होने वाला है। तो मैं हूं आपका रियल एस्टेट ब्रोकर रियाज अहमद। तो चलते हैं इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि बैंक ऑफ कनाडा जो है कि पूरी कोशिश है, गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है किसी तरह ये जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है इसको ये कंट्रोल कर सकें और इसको ये 2% पे ले आएँ, किसकी तरफ वो काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि लास्ट ईयर जो हमारा इन्फ्लेशन रेट था वो था 8.1 और उसको कम करते हुए ये लोग लेके आ गए 3.4 पे जो है इन मई के अंदर था और इनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह इस इन्फ्लेशन रेट को ये 2% के अंदर ले आएँ ताकि जो ये महंगाई है इसको कंट्रोल कर सकें। इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन्होंने 12 जुलाई को, उसमें इन्होंने अनाउंस किया है कि हो सकता है कि हमें एक या दो बार या हो सकता है उससे ज़्यादा बार इंटरेस्ट रेट में मज़ीद इजाफा करें ताकि जो इन्फ्लेशन रेट है इसको कंट्रोल कर सकें और मोस्ट प्रॉब्ली इनका जो गोल है वो ये है कि 2025 तक इसको ये लोग कंट्रोल करने में कामयाब हो सकेंगे। तो इस जो इनकी जो तमाम कोशिशें हैं कि किसी तरह इस इन्फ्लेशन को कम किया जाए, तो देखते हैं कि इस जो रियल एस्टेट मार्केट पर इसका क्या असर होने वाला है। ख़ास तौर पर जो हमारी GTA मार्केट है, जैसा कि आपको पता है कि पिछले चंद सालों से गवर्नमेंट जो है न्यू इमिग्रेंट को तकरीबन 400 to 500,000 न्यू इमिग्रेंट मुसलसल आ रहे हैं और जब वो जितने लोग हर साल आ रहे हैं तो उनको रहने की जगह चाहिए। तो उसकी वजह से हमारे पास सप्लाई कम हो गई है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, यानी उन तमाम लोगों को यकीनन रहने की जगह चाहिए और जो हमारी जो घर बनाने की जो कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है जितने हमें घरों की ज़रूरत है। इस साल जैसे आपने देखा कि जब मार्च और अप्रैल 2023 में बैंक ऑफ कनाडा ने इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया, यानी उन्होंने पॉज लिया और उन्होंने देखा कि मार्केट किस तरह रिएक्ट करती है। तो GTA के अंदर हमने नोट किया कि जितने भी जो मार्केट में आना शुरू हुए मार्केट एकदम सुपर हॉट हो गई और तकरीबन तमाम घरों पर मल्टीपल ऑफर आना शुरू हुई और ओवर आस्किंग पे घर जाना शुरू हो गए। तो यकीनन बैंक ने इस चीज़ को नोट किया और उन्होंने फिर 7 जून को जो है इन्होंने इंटरेस्ट रेट का इजाफा किया और फिर 12 जुलाई को इसमें इन्होंने इजाफा कर दिया और इस तरह जो है वो समझते हैं कि इससे जो है इन्फ्लेशन रेट में कमी आएगी। मज़ीद है कि इस जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं उनको इस पर क्या असर होने वाला है, क्योंकि जो घरों की प्राइस हैं वो बहुत हाई हो चुकी हैं और उनके लिए वैसे ही क्वालिफाई करना काफ़ी मुश्किल था और अब जो है अगर वो महंगा घर खरीदेंगे जो हाई प्राइस के ऊपर, उसकी जो है डाउन पेमेंट सेव करना एक मुश्किल है और उसको क्वालिफाई करना मुश्किल है। इसके साथ ही जो है डाउन पेमेंट भी एक चैलेंज है। अगर हम 1 मिलियन का घर लेते हैं और उस पर 25% डाउन पेमेंट करते हैं तो इस बहुत ही अच्छी खासी रकम है जो फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए काफ़ी चैलेंजेस है। इसके साथ जो सबसे बड़ी जो इस वक्त चैलेंज है वो है जो होम ओनर्स हैं जिन्होंने वेरिएबल घर लिए हैं, वेरिएबल मॉर्गेज लिए हैं और हमने जो नोट किया कि पिछले साल से लेके अब तक जो जिस तरह इंटरेस्ट रेट में मुसलसल इजाफा हुआ है 2% से लेके अब तकरीबन 5% का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। मॉर्गेज की जो मंथली पेमेंट में जो इजाफा हुआ है वो तकरीबन 1200 से लेके 25 के दरमियान, डिपेंडिंग ऑन दी मॉर्गेज अमाउंट क्या है उसके ऊपर उनका इजाफा हुआ है और इससे जो है उसको मैनेज करना अच्छा खासा मुश्किल होता जा रहा है। तो इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि हम तमाम लोगों को जो गवर्नमेंट की कोशिश है कि वो हम अपनी स्पेंडिंग को किसी तरह कम करें। तो उसके लिए मेरी सजेशन ये है कि हम अगर सब जो है अपनी खर्चे थोड़े से कम करें और ख़ासकर जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उनको कम से कम यूज़ करना शुरू करें।
जब आप कम क्रेडिट कार्ड को कम यूज़ करेंगे तो हमारा डेट्स में जो है इतनी तेज़ी से इजाफा नहीं होगा। दूसरा ये है कि अगर हमारे घर के अंदर बेसमेंट है तो उसको रेंट पे दें। अगर बेसमेंट नहीं भी है तो अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि घर के किसी हिस्से को या एक रूम को आप जो है रेंट पे दे सकते हैं, शॉर्ट टर्म पे भी कर सकते हैं और जो है लॉन्ग टर्म पे भी, तो उससे भी आपकी इनकम जनरेट हो सकती है। और उसके अलावा अगर आपके डेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं और मॉर्गेजेस पे करने में काफ़ी दुश्वारी आ रही है, उसके लिए फिर क्या ऑप्शन है कि हम रीफाइनेंस की तरफ आप मशवरा कर सकते हैं कि अगर आपका जो करंट मॉर्गेज है इसको अगर रीफाइनेंस करते हैं और आपकी जो सारे डेट्स हैं वो आप किसी तरह पे ऑफ कर दें तो आपकी लाइफ में आसानी आ सकती है। उसके अलावा एक और ऑप्शन ये है कि अगर आपने तमाम कोशिशें कर ली और आपकी इनकम में इजाफा नहीं हो रहा है और आपकी जो मॉर्गेज पेमेंट को करने में काफ़ी मैनेज करने में मुश्किल आ रही हैं, देन फिर हमारे पास जो है एक ऑप्शन आखिर रह जाता है, वो है घर को सेल करने का। उसके लिए जो है आप करंट मार्केट मशवरा कीजिए रियल एस्टेट एजेंट से कि उनकी करंट मार्केट क्या है और अगर वो बेचते हैं तो उसमें उनकी लाइफ में क्या तब्दीली आ सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमने जो जिक्र इसमें डिस्कस किया है। और एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आई नो मार्केट इज़ वेरी मुश्किल है इस वक्त और इंटरेस्ट रेट में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इन्फ्लेशन रेट को जिस तरह गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाह रही है, इसमें मुझे लगता है कि 1 से सवा साल या 1.5 साल और ये चैलेंजेस आएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर हम किसी तरह ये 1 साल या 1.5 साल को मैनेज कर सकें और अपनी पेमेंट्स को मैनेज कर सकें, अपने डेट्स को कंट्रोल कर सकें, तो होपफुली बाय 2025 के मिड में या एंड के अंदर ये चीज़ें कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे अच्छी जो है कोशिश तो ये करनी चाहिए कि किसी तरह हम ये मैनेज कर लें ताकि हमें जो है रीफाइनेंस में या हमें जो है किसी और ऐसे ऑप्शन में जाना नहीं पड़े या सेल करना नहीं पड़े, क्योंकि हमारे घरों में अगर बहुत ज़्यादा इक्विटी है तो वो अगर मार्केट डाउन है तो उसमें हमें जो है लॉस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर हम कोशिश करें अपनी जो है डेट्स को कंट्रोल करने के लिए और अपने खर्चों को थोड़ा कम कर लें और क्रेडिट कार्ड को कम से कम यूज़ करें, तो होपफुली इसके थ्रू जो है मार्केट में जो इन्फ्लेशन है वो भी कम होना शुरू होगा और हमारे पर्सनल जो डेट्स हैं वो भी कम हो सकते हैं। और इस तरह ये जो ट्रबल जो एक पीरियड है वो इंशाल्लाह इस 1 साल या 1.5 साल में गुजर जाएगा एंड देन मार्केट नॉर्मल होगी और हम लोगों के लिए इतनी मुश्किलात जो चल रही हैं वो उसमें कमी आ जाएगी इंशाल्लाह। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हूँ आपका रियल एस्टेट ब्रोकर रियाज अहमद। किसी भी हवाले से आपको रियल एस्टेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 4168259730। मैं हूँ आपका रियल एस्टेट ब्रोकर रियाज अहमद।